जय हिंद। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, अब मैं जो भी सवाल आपसे पूछूंगा तो यू रेज द हैंड्स, सो आई विल आस्क फ्रॉम वेयर whomsoever I would like to. Okay, what's your name? My name is Krishna Gupta. कृष्णा गुप्ता। देखो भाई, all right, how old are you? हाँ? कितने साल के हैं? मैं कितने साल के हैं? कितने वर्ष के हैं? मैं 12 वर्ष का। 12 वर्ष के हैं। अच्छा, आपके स्कूल का नाम क्या है? जी, सेठ आनंदीलाल पोद्दार। all right, आप कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ इस क्लास में? 75। 75. Who's the monitor? Raise the hand. How many monitors are there? कितने मॉनिटर्स हैं? 4 मॉनिटर्स हैं। वेरी गुड। सो अब हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम आए हैं हम आवाज़ से। आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स के बारे में हम बताएंगे, सुरक्षा के बारे में बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, आप पढ़ाई में कैसे अच्छे हो सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, आपका कंसंट्रेशन कैसे अच्छा होता है इसके बारे में बताएंगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन कैसे लगेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? मेरा नाम है वेद थापर। मैं एक डॉक्टर हूं और एक ट्रेंड कमांडो भी। ऑलराइट, अब आपको मैं ये बताऊं, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी क्लास कौन सी है। आपकी टीचर जो यहाँ है इनका नाम क्या है? मैंने कहा था हाथ खड़े करेंगे। क्या नाम है इनका? श्वेता पंडित। ये आपकी छोटी बहन है? नहीं। तो टीचर का नाम कैसे लेंगे? श्वेता टीचर। टीचर श्वेता पंडित या क्या कहेंगे? पांडे। ओके, ठीक है। जब भी हम किसी का आपसे कुछ पूछेंगे आप खड़ा होंगे, जब भी कुछ पूछेंगे तो आप हाथ रेज करेंगे। हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है हम आवाज़। ये मोबाइल नंबर है, चैनल का इसमें एड्रेस लिख दिया। आप अपनी अपनी बुक पर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसमें पहली ट्रेनिंग होती है डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स ट्रेनिंग। कौन सी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा क्या होती है, कोई बता सकता है? आपदा क्या होती है? आपदा क्या है बताइए? मुसीबत जैसे चूहा आ जाए, बिल्ली आ जाए। ओके, बोलो। सर, अचानक से आने वाली प्राकृतिक घटनाओं को आपदा कहते हैं। जैसे एक कोई नाम बताइए। भूकंप। और कोई नाम बताइए भूकंप के अलावा? आजकल है, बोलिए। बाढ़। बाढ़ आजकल बहुत आई हुई है, देश में कई जगह बाढ़ आई हुई है। कहीं बिल्डिंग गिर जाए, कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर ब्रिज गिर जाए, ये सारी आपदाएं हैं। 2 तरह की आपदा होती है। एक होती है मैन मेड। मैन मेड कौन कौन सी होती है? जैसे किसी फैक्ट्री में केमिकल लीक हो जाए, या ब्रिज गिर जाए, या बिल्डिंग गिर जाए, या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, ये मैन मेड आपदाएं हैं। और जो नेचुरल होती हैं वो कौन कौन सी आपदा होती हैं? बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स। तो हम इनके लिए आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं इन हालात में। दूसरी ट्रेनिंग देंगे फर्स्ट एड की। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। अच्छा, स्नेहा कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार की। बिहार कौन जिला बा? दरभंगा जिला। दरभंगा, यस। ठीक है। अच्छा, खड़ी रहिए आप। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब स्नेहा कुमारी ना, ये कहीं जा रही हैं और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? अब मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा सकती। कैसे लेकर जाओगे हॉस्पिटल? अगर मेरे जैसा इंसान है, बेहोश हो गया, कैसे लेकर जाएंगे? पहले क्या करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सब लोग। जब आपने देखा कि अचानक, अभी आपने स्कूल में ही समझ लीजिए, इन दिनों बारिश है तो स्लिपरी है, हम जा रहे हैं, अचानक पैर स्लिप कर गया और ये घुटना मुड़ गया, या ये कोना लग गया, कहीं ये दीवार लग गई, या लोहे की तार वार निकली हुई है, कहीं कोई पत्थर लग गया और हमारे यहाँ चोट लग गई है, यहाँ चोट लग गई और ब्लड निकलने लगा, या जिसको चोट लगी है वो बेहोश हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब लोगों को इकट्ठा करके उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। गीले स्थान पर नहीं, सुरक्षित स्थान पर। और जब हम उसको उठाएंगे तो उसकी गर्दन लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। हम आपको समझाएंगे जब ट्रेनिंग करेंगे कि आप स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। 2 लोग, 2 लोग, ऐसे 4 लोग और एक सर की तरफ।
फिर उसको जब आपने लिटा दिया, उसकी नाड़ी वगैरह देखेंगे, उसका ब्लड निकल रहा तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपके पास फर्स्ट एड का सामान होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये सारा कर लिया, इस बीच आपके पास जो कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं मदद करने के लिए, उनको आप जाकर बोलिए कि प्रिंसिपल को या मैडम को किसी को बुला कर लाइए। अगर ज़्यादा चोट लग गई है तो हमें एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए स्कूल कॉलेज नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में किसी को हार्ट अटैक हो जाए, क्या करेंगे? खड़ा हुआ हो। क्या नाम है? महक दीदी, क्या करेंगे अगर किसी को ऐसा हो जाए तो? आप तो 9th में पढ़ती हैं ना? और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th। अरे बाप रे, मुझे लग रहा था आप 9th में हैं। अच्छा चलिए, अच्छा बच्चे ये बताओ कि अगर किसी का हार्ट अटैक हो गया तो क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए आप लोग हाथ खड़ा करके कि पुलिस का नंबर क्या है? हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछूंगा, बताइए आप। 100। पुलिस का दूसरा नंबर क्या है? जहां स्त्रियों को अगर कोई समस्या हो जाए तो कौन सा नंबर डायल करना चाहिए? बोलो। 102। 103। ठीक है, 2 भी है, ठीक है। अगर एम्बुलेंस को बुलाना है तो कौन से नंबर पर कॉल करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। 108 पर। और अगर और किसी तरह की आपदा आ जाए, बोलिए। 112। वेरी गुड। क्या नाम है? ऐसे करो। मनीष विश्वनाथन ने कहा 112। अब 112 का जो नंबर है ना, अगर आपको 100 याद नहीं रहा, 103 याद नहीं रहा, 108 याद नहीं रहा, या और कोई भी नंबर याद नहीं है, तो आप एक नंबर है पूरे देश में 112। अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको वो पूछेंगे क्या समस्या है। आप बोलेंगे किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड निकल रहा है, तो वहां से कहेंगे कि ठीक है हम आपको एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप लोकेशन बताइए। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि लोकेशन बताइए, तो आप लोकेशन कैसे बताएंगे? मान लीजिए आपके स्कूल के बाहर किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो पड़े हुए हैं और लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आप देखेंगे भीड़ ना हो आसपास, जिससे उनको हवा मिल सके। आपने 112 पर फोन कर दिया, कैसे फोन करके बताएंगे? बताइए। सर, किसी से फोन लेकर कॉल करेंगे और उनको बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे बताओ, करके बताओ। अच्छा मैं बताता हूं आपको, चलिए घूम जाइए इधर, बताइए कैसे बुलाएंगे। आप मान लीजिए आप माइंड स्पेस में कर रहे हैं और माइंड स्पेस के बाहर ही हम चले गए और वहां पर आपने जाकर देखा कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई भी नहीं है आसपास में, सुबह का समय 5 बजे, कोई गिर गया इंसान, बड़ी एज का इंसान था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, वो गिर गया, तो कैसे बुलाएंगे बताइए? तो सबसे पहले हम स्ट्रेचर बना के उसको साफ जगह पे ले जाके रखेंगे। उसके बाद से देखेंगे हमारे पास क्या फ़ोन है या कोई लोग हैं जिनसे हम फ़ोन लेंगे और एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद से हम लोग उनको लोकेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे बताइए? तो सबसे पहले नंबर डायल करेंगे 108। हेलो एम्बुलेंस, आप माइंड स्पेस वेस्ट में एक बूढ़े अंकल की हार्ट अटैक आई है, जल्दी से एम्बुलेंस लेके आप आ जाइए। ये कहाँ है? मलाड वेस्ट में माइंड स्पेस कहाँ है ये बताइए? मलाड वेस्ट बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के सामने। बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के सामने है। मान लीजिए आपके यहाँ अगर ऐसा हो गया, आपके स्कूल के बाहर हो गया और कोई नहीं आपको मदद करने के लिए उस समय मौजूद है, लोग खड़े हुए हैं, तो आप कैसे बुलाएंगे एम्बुलेंस को? अभी बताइए खड़े होकर। अभी दीदी ने बताया आपको। और कोई हाथ खड़ा करो और बताओ कि मैं बता सकता हूँ। बोलिए, आपका नाम बताइए। जानवी सरोज। जानवी जी बताइए। हेलो पुलिस स्टेशन। कौन सा नंबर डायल किया जानवी? 120। ओके 120, 112 ठीक है, या 108 या 100 या 103, ये सभी इमरजेंसी नंबर में आपको मदद मिल सकती है। बताइए क्या बोलेंगी आप? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक आदमी को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो कौन सी जगह भेजना है? सांता क्रूज ईस्ट। ओके, और कोई बताएगा? बोलो बोलो, घबराओ मत, बिल्कुल बैठ जाओ। कोई और? बिल्कुल घबराओ मत, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। कोई बात नहीं, घबराओ मत, बोलो। सर हम लोग जोर से बोलो। जब फ़ोन करना है हम लोग को पहले फ़ोन करना है 112 नंबर पे, फिर हम लोग को बोलना है कि यहाँ पे किसी आदमी की हार्ट अटैक आया है, आप यहाँ पे आ जाइए। कौन सी जगह आ जाएं? सांता क्रूज वेस्ट। सांता क्रूज वेस्ट में कहाँ? गद्दरबाग। गजदरबाग पर,
ठीक है, ऑल राइट। फर्स्ट एड को समझने और जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आंखें, हमारा कान, हमारा दिमाग एकदम चौकन्ना रहे और शांत रहे। तो अब मैं अजय को कहूँगा, अजय हमारे कैडेट हैं, वो आपको बताएंगे यो का क्या मतलब होता है। बताइए। यो मतलब लिसन, थिंक और स्पीक। इसका मतलब सुनो, सोचो, बोलो। तो आपने क्या किया? आपने एक चीज देखी, सुना नहीं, आपने देखा। अगर कुछ हो गया है तो आपने देखा क्या हुआ है। लोग खड़े हुए हैं, लोगों को फौरन हटा दीजिए। भाई हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, इनको उठाइए। आप लोग आइए, इनकी मदद कीजिए। मदद करने के लिए सर लटकना नहीं चाहिए, मैंने बताया। आप जरा फोन कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए। नहीं है आपको नंबर मालूम, 112 पर फोन कीजिए, जल्दी से बुलाइए। आपको सबको ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, कोई शक? ये जो नंबर मैंने लिख कर दिया है यहाँ, अपने घर में जाइए, माता पिता को ये नंबर दीजिए। बोलेंगे कि हमारे टीम से बात करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देने तो स्कूल की परमिशन से आ ही रहे हैं, लेकिन माता पिता को भी बताइए। और नीचे यहाँ पर एक एड्रेस है, ये है हमारा चैनल हम आवाज़ सिटी। ये शॉर्ट है, कैपिटल नहीं है। हम आवाज़ सिटी लिखेंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने माता पिता को आज की भी वीडियो दिखाइए जो अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। और लड़कियाँ जितनी भी हैं यहाँ मौजूद, सब गाजर खाओ, टमाटर खाओ, बीट रूट खाओ, जिससे कि आपका हेमोग्लोबिन अच्छा हो। सब लड़कियों का हेमोग्लोबिन गड़बड़ होता है, बाल गिरते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी एज ऐसी है अभी कि आपको हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट भी बता दिया। अब आती है सेल्फ डिफेंस की बात। कौन सी बात? सेल्फ डिफेंस का मतलब कराटे या कुंफू तो है ही, लेकिन हम जो सेल्फ डिफेंस देते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीट कॉम्बैट। हाँ, खड़े हो जाइए। नहीं, ये बस दीदी, आपका नाम बताइए। जी, राजीव, रागिनी कुमारी। अच्छा, डरेंगे नहीं, ओके। एकदम हम मित्र हैं, सब बडीज हैं, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं, दाढ़ी देखकर, कैप देखकर। ऑलराइट, सो आपको, आपके पास बैग है या कुछ भी सामान है, आपको रोजाना कोई तंग करता है मान लीजिए, ठीक है, और एक दिन उसने पकड़ लिया आपको। आपने क्या किया? पहले आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि आप डर गए, क्योंकि आपको घर से सिखाया नहीं गया कि आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो हमने देखो वहाँ लिखा है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन। नीचे देखिए गुड कंसंट्रेशन के ऊपर। अच्छा, इन चीज़ों से क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी आप ज़रा एक बार इसको दिखा दीजिए। ये एक एक चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं। तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहला आपने क्या नुकसान किया? जैसे मैंने इसको पकड़ा तो आपने अपने आँख बंद की और हाथ कहाँ ले गए? आप यहाँ ले गए। अगर किसी ने ऐसा किया तो आपके भी तो हाथ है ना, आपका मुंह भी तो है। अगर किसी ने ऐसा किया और आपने हाथ ऐसे चलाए, अपने कुछ किया ऐसे, उसने हाथ पकड़ लिया तो क्या करोगी? आप चिल्लाना शुरू करो, देखो देखो ये गंदा इंसान है, ये गुंडा है, मुझे तंग कर रहा है, आप पुलिस को फोन करो, मेरी मदद करो। कौन लड़की खड़ी होकर करके ऐसा बताएगी? शाबाश। नाम बताओ। अंशु प्रजापति। समझ लो मैंने आपका गला पकड़ लिया, आपके हाथ पकड़ लिए, ऐसे मैंने पकड़ लिया। अब आपके पास कोई मौका नहीं है, क्या करोगे? चलो बोलो, चिल्लाओ चिल्लाओ। मुझे बचा लो, कोई बचा लो मुझे। नहीं, हाँ। बोलो बोलो। कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो, ये बहुत बेकार इंसान है, बचा लो मुझे। ओके, ठीक है। अब इन्होंने पहली बार में किया, वेरी गुड। ये सारी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग के क्या फायदे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डीएमआरटी की ट्रेनिंग करेंगे, बताइए क्या फायदा होता है अंकित? डीएमआरटी में हम एनडीआरएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं। ओके, अर्जुन बताओ फर्स्ट एड में क्या फायदा हो सकता है? अर्जुन बोलो। फर्स्ट एड में हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, चलिए महिमा बताइए तीसरी चीज़ क्या है? सेल्फ डिफेंस, इसमें स्ट्रीट कॉम्बैट, इसमें हम खुद की पर्सनल सिक्योरिटी कर सकते हैं। सेकंड, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा स्टडीज़ के लिए और जॉब्स के लिए। समझ गए आप? ये जो 3 ट्रेनिंग हैं, ये पढ़ाई के अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। तो सब रेडी हैं? सबको ट्रेनिंग में आना है, मैं यहाँ ट्रेनिंग देने आऊँगा आपको, कोई शक? और हाथ ऐसे कर लीजिए सामने अपने, किसी को मारो मत। हाँ, ऐसे घुमाइए हाथों को, अभी दूसरी तरफ घुमाइए ऐसे, और आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे देखिए, बोलिए हो हो हो। अब हम स्टांस लेंगे। स्टांस में एक पैर आगे करते हैं, आपके पास जगह नहीं है तो आप सिर्फ एक पैर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है? ऐसे ऐसे आपने
लेफ्ट पैर आगे कर लिया, ये स्टांस ले लिया। और अब हम करेंगे अलगुल माकी। आप पर सबसे पहले कोई अटैक करता है तो कैसे करता है? ऐसे मारता है। अगर ऐसे मारा तो क्या करोगी बताओ? ऐसे मारा, ऐसे नहीं, मैं तरीका बताऊंगा, टेक्निक। देखो ऐसे मारा, क्या करोगे? अगर हाथ नहीं पकड़ा, पकड़ो। उसने ऐसे किया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इधर आकर आपको। मान लीजिए आप पर किसी ने ऐसे अटैक किया, ऐसे। आप मेरे ऊपर इस हाथ से मारो, ऐसे ऊपर से मारो। मैंने ऐसे रोका और ये मारा खींच। फिर ये वाला मारो ऊपर से, ये मारा और ये दिया खींच। समझ गए? ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। सब तैयार है ना? चलिए एक छोटा सा गाना गा लेते हैं। अति की भली न चुप, यानी जो फालतू में बोलता है उसका भी जीवन बेकार है, और जो बिल्कुल ही चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, उसका भी जीवन बेकार है। इसलिए अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। अब मैं बोलूंगा कि देश प्रेम है, आप बोलेंगे जय हो। कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है। चल भला करेंगे, होए होए, चल भला करेंगे। हाथ ऐसे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे। कि भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा। चल सत्य कहेंगे यो, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे। जो बोले सो निहाल।